शुरू करते हैं हम इंथैल्पी के बारे में। देखो क्या कहती है इंथैल्पी बेटा। इंथैल्पी सबसे पहले तो इंथैल्पी की ये डेफिनेशन है, इसको याद रखना है आपको। जहां पे पेन है वहीं पे ध्यान रखो, इधर उधर मत देखो। राइट, इंथैल्पी की डेफिनेशन, इंथैल्पी का मतलब ही होता है इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर ऑफ द सिस्टम इनटू वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। राइट, ऐसे डिफाइन ही किया गया उसको। अब हम इसका अगर डेरिवेटिव लेते हैं, यानी कि दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, ये डेल्टा का मतलब डेरिवेटिव ही तो है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेरिवेटिव ऑफ पीवी। अब अगर प्रोसेस आइसोबारिक है तो ये प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा और बाहर आ जाएगा पी, और इसका बन जाएगा पी इंटू डी वी, जिसको पी डेल्टा वी भी बोल सकते हैं। राइट, यूजुअली डीवी लिखते हैं हम, लेकिन किसी किसी टेक्स्ट बुक में आपको डेल्टा वी भी दिखेगा अगर प्रोसेस फाइनाइट है तो डेल्टा और डी को इक्विवेलेंट समझ लो। यहाँ पे डी को हम बहुत ही छोटे चेंज के लिए लिखते हैं, और अगर बड़ा चेंज है तो डेल्टा लिखते हैं, लेकिन ट्रू ये डी ही होता है। राइट, सो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए यही ऊपर वाला इक्वेशन ऐसे बन जाता है। लेकिन आपको ये पता है कि पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है। राइट, इधर देखो ये। अब अगर मैं इसके दोनों साइड को डिफरेंशिएट करता हूँ, ये देखो डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, तो आइसोबारिक अगर प्रोसेस है तो ये पी फिर से बाहर आएगा और पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी आएगा। ये कौन सी प्रोसेस है, यहां से यहां तक हम कहा कैसे आए, आइसोबारिक प्रोसेस एज वेल एज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोबारिक आइसोथर्मल अगर प्रोसेस है तो हम डेल्टा पीवी की जगह पर पी डेल्टा भी लिख सकते हैं और इसकी जगह पर डेल्टा एनआरटी लिख सकते हैं, क्योंकि आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट, आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ये दोनों निकल जाएंगे बाहर डेरिवेटिव के। सो पी डेल्टा वी की जगह पर मैं डेल्टा एनआरटी लिख रहा हूँ। इसलिए आइसोबारिक आइसोथर्मल प्रोसेस को, ये देखो ये डेल्टा एच को डेल्टा एच लिखा, डेल्टा यू को डेल्टा यू लिखा, और इस पी डेल्टा वी की जगह पर हमने क्या लिख दिया, डेल्टा एनआरटी। ये केमिकल रिएक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शन में होता क्या है कि कोई भी रिएक्शन होती है, जैसे कि रिएक्टेंट है ए सॉलिड प्लस बी गैस गिव्स 3C गैस, तो यहाँ पे ना टेम्परेचर ना चेंज होके, प्रेशर भी ना चेंज होके, बस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस चेंज हो जाते कंटेनर के अंदर। अगर ये क्लोज पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन, इस मूवेबल पिस्टन के अंदर अगर ये रिएक्शन हो रही है तो शुरू में गैस का मोल 1 था, तो फाइनल रिएक्शन होने के बाद गैस के 3 मोल हो रहे, तो गैस के नंबर ऑफ मोल चेंज हो रहे। सॉलिड के मोल का कोई लेना देना नहीं, इस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को सिर्फ गैस के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए बेटा। तो सिंपल सी बात है, अगर क्लोज कंटेनर के अंदर ये रिएक्शन हो रही है तो ये मूवेबल पिस्टन है, इसलिए प्रेशर कांस्टेंट है, और बाजू में जितनी भी हीट फॉर्म हो रही है वो पूरी की पूरी बाहर किसी रिजर्वायर को अगर प्रोवाइड कर दी जा रही है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर भी हम इंश्योर कर सकते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर है, लेकिन नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट नहीं है, गैस के नंबर ऑफ मोल बढ़ रहे हैं ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, तो उस जगह पर ये इक्वेशन काम आता है। सिर्फ आइसोबारिक प्रोसेस है तो ये वाला इक्वेशन काम आएगा, जहां पे पी डेल्टा वी यानी वर्क डन भी लिख सकते हैं हम, और आइसोबारिक आइसोथर्मल है तो आपको ये वाला इक्वेशन काम में लाना पड़ेगा। ये डेल्टा एन मतलब, डेल्टा एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इन प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इन रिएक्टेंट। तो चलो देखते हैं इसको आगे थोड़ा सा। राइट, ये देखो, मान लो ये वाली रिएक्शन है आपके सामने, पहली रिएक्शन ये 2A गैस प्लस 2 कार्बन सॉलिड या फिर C सॉलिड गिव्स 3D लिक्विड प्लस E गैस। तो यहाँ पे डेल्टा एन का मतलब क्या है, मैंने बोला कि गैसियस प्रोडक्ट देखो कितने, गैसियस प्रोडक्ट सिर्फ एक है बेटा, ये 3 है लेकिन ये लिक्विड है इसलिए नहीं कंसीडर करेंगे इनको, सिर्फ गैसियस प्रोडक्ट, माइनस गैसियस रिएक्टेंट सिर्फ 2 है, इसको कंसीडर नहीं करना है क्योंकि ये सॉलिड है। तो आपका डेल्टा एन क्या आएगा, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। फिर ये वाली रिएक्शन देखो, यहाँ पे डेल्टा एन क्या आएगा देखो, फिर से ये गैसियस प्रोडक्ट देखो, गैसियस प्रोडक्ट सिर्फ एक है इसलिए एक आया, और गैसियस रिएक्टेंट ये भी तो गैसियस है और ये भी तो गैसियस है, यानी 1 + 2 3, ये है गैसियस प्रो रिएक्टेंट।
और ये है गैसियस प्रोडक्ट। सो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2, डेल्टा एन फॉर दिस रिएक्शन माइनस 2 आ गया, राइट। अब फाइंड डेल्टा एन है, अब क्या बोलेंगे, राइट द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर दिस रिएक्शन। हमको पता है डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, बिल्कुल सही है ये। अब हमको सिर्फ इस डेल्टा एन की वैल्यू निकालनी है, अब वही मैं पहले निकाल लेता हूं। तो डेल्टा एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। अब अगर तुम देखोगे प्रोडक्ट में गैसियस मोल्स कितने, ये 2 है, देखो ये माइनस रिएक्टेंट में देखो ये 3 भी गैसियस है और ये जो यहाँ पे 1 है वो भी गैसियस है, तो 3 प्लस 1 है रिएक्टेंट में। सो कुल मिला के क्या हो जाता है, ये देखो ये इज इक्वल टू 2 माइनस 4 यानी माइनस 2, दिस इज योर डेल्टा एन। अब इस डेल्टा एन को यहाँ पे रख दो, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस 2 आर टी, या फिर इसको इधर लेके आओ, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस 2 आर टी, ऐसे आएगा, ठीक है ना। बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, राइट। तो यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि डेल्टा एच डेल्टा यू इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, या फिर डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू। तो फिर आपको और क्या, यहाँ पे एक बात याद रखनी होगी, जब भी आपका डेल्टा एन, ये जो डेल्टा एन है निगेटिव आता है तो डेल्टा एच कम हो जाता है, और डेल्टा एन पॉजिटिव आता है तो डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू आता है। तो ये कंडीशंस यहाँ पे इस टेबल में हम समझ लेते हैं। चलो ये वाला टेबल देखो, ये वाला टेबल, अगर डेल्टा एन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू आ जाता है। आप बस मैथमेटिकली करके देख लो ना, ये वाला रिलेशन है, इस रिलेशन से ही पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाली रिएक्शन देखो, यहाँ पे डेल्टा एन की वैल्यू 1 आती है, आप निकाल के देखो डेल्टा एन की वैल्यू कैसे निकालनी है, मैंने बोला भी है। डेल्टा एन यानी गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट, यहाँ पे गैसियस प्रोडक्ट 1 है, गैसियस रिएक्टेंट है ही नहीं, रिएक्टेंट जो भी है वो सॉलिड है, इसलिए डेल्टा एन 1 है। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, अगर डेल्टा एन निगेटिव आता है किसी रिएक्शन में, जैसे कि यहाँ पे आया है, जैसे कि यहाँ पे आया है, तो उस कंडीशन में आपका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल बी लेस देन इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्शन, ये डेल्टा एच लेस देन डेल्टा यू होगा। उसके लिए एक एग्जांपल ये दिया है, उसका डेल्टा एन ये है, आप चेक करके देख सकते हैं। और डेल्टा एन की वैल्यू अगर 0 है तो उस वक्त उस रिएक्शन के लिए, उस प्रोसेस के लिए डेल्टा एच और डेल्टा यू इक्वल हो जाते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। आइसोथर्मल और आइसोबारिक के लिए ही ये चल रहा है, राइट। जैसे कि ये वाली रिएक्शन है, इसका डेल्टा एन 0। चलो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई, आगे चलते हैं। अब इस सेक्शन में हमको क्या देखना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाइड टू वेरियस प्रोसेसेस। तो प्रोसेसेस कौन सी है बेटा, देखो एक है आपकी आइसोबारिक, दूसरी है आइसोकोरिक, तीसरी है आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। ये सब के सब हो गए। अब इनके लिए बेसिक कंडीशन क्या है देखते हैं हम। बेसिक कंडीशन, आइसोबारिक का मतलब है प्रेशर कांस्टेंट यानी डेल्टा पी 0, आइसोकोरिक का मतलब है वॉल्यूम कांस्टेंट यानी डेल्टा वी 0, आइसोथर्मल है डेल्टा टी 0। डेल्टा टी 0 जैसे ही हो जाता है उसका इमीडिएट मीनिंग हो जाता है आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू भी 0, राइट। टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होती, फॉर आइडियल गैस बोल रहा हूं। अब लिक्विड का वेपराइजेशन हो रहा है तो वहां पे केस अलग होती है, क्योंकि वो आइडियल गैस नहीं है। लिक्विड का वेपराइजेशन होते वक्त टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है लेकिन इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, वो केस अलग है। अभी आइडियल गैस के बारे में सोचो। और एडियाबैटिक में हीट गिवन फ्रॉम आउटसाइड और एब्जॉर्ब्ड इज 0, क्यू इज हीट ट्रांसफर, क्यू इज 0। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है आपका,
डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब यहां पे देखोगे आइसोबारिक के लिए डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब क्यू यानी हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको क्यूपी लिखेंगे और इसको लिखेंगे डब्ल्यू को पी डेल्टा वी या फिर पी डी वी या फिर पी डेल्टा वी, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला आइसोबारिक में यही है। अब अगर देखोगे तुम बेटा आराम से, हाँ ठीक है चलो, ये माइनस वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, माइनस माइनस ऑफ पी डेल्टा वी। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है, तो केमिस्ट्री में माइनस पी डेल्टा वी है। दोनों में मीनिंग वाइज कोई भी डिफरेंस नहीं है। फिजिक्स में W का मतलब है वर्क डन बाय गैस और केमिस्ट्री में W का मतलब है वर्क डन ऑन गैस। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं तो QP इज इक्वल टू क्या आ जाता है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी का मतलब तो बेटा हमने देखा है डेल्टा एच होता है इंथैल्पी चेंज। इसका मतलब है हीट हीट एडेड और हीट ट्रांसफर इन द आइसोबारिक प्रोसेस इज नथिंग बट डेल्टा एच, enthalpy change of the enthalpy change of the process है। देखो हीट, ये Q के अलग अलग मीनिंग होते हैं डिपेंडिंग ऑन प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस है तो Q डेल्टा एच का रोल निभाती है, ऐसा कहना ठीक होगा। अब यहां पे देखो डेल्टा V जीरो है यानी वर्क डन जीरो है, क्योंकि वर्क का मतलब है P डेल्टा V का इंटीग्रेशन। अब वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा तो वर्क डन जीरो है, देखा है हमने। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बन जाता है, डेल्टा यू जो कि जीरो है इज इक्वल टू क्यू। अब ये आइसोकोरिक प्रोसेस है इसलिए हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्यू भी बोलेंगे हम। और मेरी गलती हो गई यहाँ पे, ये वाली डेल्टा यू जीरो नहीं, वर्क डन जीरो है ना, ये देखो ये वर्क डन जीरो है, ये जीरो है, इसका मतलब क्यू वी का मतलब क्या है, डेल्टा यू। अब यहाँ पे याद रखो हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर किसी सिस्टम में कांस्टेंट वॉल्यूम को हीट ऐड करते हो तो वो डेल्टा यू का रोल निभाती है, मतलब वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज करती है। और अगर किसी सिस्टम में हीट आप ऐड करते हो कांस्टेंट प्रेशर को तो वो डेल्टा एच का रोल निभाती है, यानी वहां पे वो इंथैल्पी चेंज करती है। अब आइसोथर्मल में डेल्टा यू जीरो है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैसा बन जाता है, देखो यहाँ पे जीरो इज इक्वल टू क्यू एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस वर्क डन, यानी वर्क डन इज इक्वल टू माइनस क्यू, ये आ जाता है। और एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू जीरो यानी यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू जो कि जीरो है प्लस डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, ये आ जाता है एडियाबैटिक, राइट। इसके बाद चलो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हमने देखे हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, अगर दोनों T1 इज T2 एंड T2 इज T3 देन T1 इज इक्वल टू T3। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। उसके बाद देखो ये हीट कैपेसिटी इज क्यू बाय डेल्टा टी, स्मॉल सी, ये सब फॉर्मूले देख लो, ये अभी तक यही फॉर्मूले हुए हैं हमारे, ठीक है, ये और वर्क के फॉर्मूले ये सारे। चलो आगे चलते हैं फिर। चलिए अब ये क्या कह रहा है, देखो भैया, हाँ, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच। हमने अभी देखा कि डेल्टा यू का मतलब होता है हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो हीट चेंज इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्यूवी एंड इट इज नथिंग बट इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन। लेकिन डेल्टा एच का मतलब होता है क्यूपी यानी हीट चेंज इन आइसोबारिक प्रोसेस, बस। सो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यानी कि डेल्टा एच कुछ भी नहीं है, इट इज नथिंग बट हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। अब बेसिकली देखो हीट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब होता है, हीट ऑफ रिएक्शन को हम क्यों कहते हैं, अरे कुछ नहीं है, रिएक्शन मतलब एक प्रोसेस है, जैसे थर्मोडायनामिक्स की प्रोसेस है। केमिस्ट्री में इन जनरल प्रोसेस का इस्तेमाल ना करते हुए केमिकल रिएक्शन पर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो केमिकल रिएक्शन यानी एक प्रोसेस ही है, तो वो प्रोसेस थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, तो उसका क्यू भी होगा, उसका डेल्टा यू भी होगा,
उसका W भी होगा। ये तीनों के तीनों बंदे तो होने ही चाहिए, इसके सिवा कुछ नहीं होता। अब ये तीनों बंदे अगर है उस रिएक्शन में, तो अगर मान लो किसी भी कंडीशन पर, किसी भी रैंडम कंडीशन पर रिएक्शन हो रही है, तो उस रिएक्शन में कुछ तो हीट एब्जॉर्ब होगी या फिर रिलीज होगी, तो उसको बोलते हैं Q, यानी हीट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसको? हीट ऑफ रिएक्शन। और थर्मोडायनामिक्स की प्रोसेस में उसी को Q बोलते हैं हम, और ये फॉलो करता है Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। इस Q को ही बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जब हम केमिकल रिएक्शन को अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर जो Q है उसी को हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और जब ये प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पर होती है तो वही हीट ऑफ रिएक्शन को बोलेंगे QP, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। और हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर को ही दूसरा नाम हम देते हैं डेल्टा H, यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जो कि हमने प्रूव किया है। सो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, इसी को डेल्टा H बोलेंगे या फिर QP बोलेंगे या फिर एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन बोलेंगे। वैसे ही इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन यानी क्या होगा? हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी QV, इसको डेल्टा U बोलेंगे। लेकिन डेल्टा H और डेल्टा U, इन दोनों में इस डेल्टा H को बहुत ज्यादा डीप में स्टडी किया जाता है। क्यों? क्योंकि लैबोरेटरी में ज्यादातर केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर होती है। कांस्टेंट प्रेशर में रिएक्शन होने का मतलब क्या है? ओपन टू एटमॉस्फेयर। मतलब किसी भी ओपन बीकर में अगर रिएक्शन होती है तो अपोजिंग प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब कैसा होगा? ऐसे फिक्स कंटेनर के अंदर आप रिएक्शन कर रहे हो, यहाँ पे पूरा इसको लॉक कर दिया है, तो ज्यादातर रिएक्शन ओपन एटमॉस्फेयर में होती है, यानी अपोजिंग प्रेशर कांस्टेंट रहता है। इसीलिए हम रिएक्शंस एट कांस्टेंट प्रेशर में ज्यादा इंटरेस्टेड है, इसलिए हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर में ज्यादा इंटरेस्टेड है, जिसको हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इसलिए हम डिटेल में इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन देखेंगे। यानी प्रोडक्ट को, अगर आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जा रहे हैं तो जाने के लिए कई सारे रास्ते हैं। ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। यू कैन गो फ्रॉम दिस पाथ, यू कैन गो फ्रॉम दिस पाथ, देयर आर इनफाइनाइट वेज। तो इनमें से दो वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है कांस्टेंट वॉल्यूम वाला, दूसरा है कांस्टेंट प्रेशर वाला। उसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कांस्टेंट प्रेशर वाला। लैबोरेटरी में ज्यादातर रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर में होती है। तो बेटा, ये जो पहला पाथ है उसमें जो हीट लगेगी उसको हम Q1 बोलेंगे, इसको हम Q2 बोलेंगे, इसको हम Q3 बोलेंगे, इसको Q4 बोलेंगे। अब इस Q2 और Q3 को स्पेशल डिफाइन किया गया है, हमने देखा भी है। इसकी वैल्यू डेल्टा U आती है और इसकी वैल्यू डेल्टा H आती है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। अब देखो, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं हम। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको मैं 10 बार बोल चुका हूं अभी। अब ग्राफ के मदद से समझते हैं। अगर मान लो कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ गया इस तरीके से, ये रिएक्टेंट की इंथैल्पी ये है जिसको हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट बोल रहे हैं, प्रोडक्ट की इंथैल्पी ये है जिसको हम इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट बोल रहे हैं। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है, जो कि पॉजिटिव भी रह सकता है और नेगेटिव भी रह सकता है। नेगेटिव कब रहेगा? मान लो रिएक्शन कुछ इस तरीके से जाके नीचे आ गई तो ये गैप नेगेटिव बन जाता है। तो डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट की इंथैल्पी ज्यादा है तो डेल्टा H पॉजिटिव रहेगा, प्रोडक्ट की इंथैल्पी कम है रिएक्टेंट से तो डेल्टा H नेगेटिव रहेगा। इस केस में डेल्टा H पॉजिटिव है। तो डेल्टा H पॉजिटिव यानी क्या? इन समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ ऑल द प्रोडक्ट। देखो, ये समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ ऑल द प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ ऑल द रिएक्टेंट। अरे सिंपल सी बात है यार, ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कोई अकेला थोड़े होगा, दो चार रिएक्टेंट हो गए, दो चार प्रोडक्ट हो गए। तो डेल्टा H का मतलब क्या है? इससे यानी HP से किसको निकाल दो? इसको निकाल दो, तो यही तो मिलेगा। HR को निकाल दो। अब HR यानी समेशन ऑफ HR, HP यानी समेशन ऑफ HP। समेशन क्यों कर रहे? क्योंकि रिएक्टेंट अकेला नहीं रहता, दो चार होंगे इसीलिए। तो समेशन मतलब मान लो कि ये रिएक्शन है और इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, तो समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट को हम ऐसा लिख रहे हैं। देखो कैसा? इंथैल्पी ऑफ C मल्टीप्लाइड बाय C, यानी C के 3-4 मोल होंगे ना,
प्लस इंथैल्पी ऑफ डी एक मोल की मल्टीप्लाइड बाय उसके नंबर ऑफ मोल्स। उसी तरीके से इधर हमने रिएक्टेंट लिखा। एक एग्जांपल लेंगे, आराम से समझ जाओगे। चलो ये वाला रिएक्शन देख लो आप, इससे समझ जाओगे मुझे कहना क्या है, राइट। देखो इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन हमको निकालनी है इसकी, और हर रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की इंथैल्पी दी है एच। ये देखो एच ओ टू मतलब इंथैल्पी ऑफ ओ टू, एच सी ओ टू मतलब इंथैल्पी ऑफ सी ओ टू दे रखी है। तो हमको निकालनी है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। हमने देखा है अभी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यानी इसका मतलब होता है समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू, देखो समेशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट, इसका मतलब इसको ब्रैकेट कर लो आराम से, माइनस ये वाला भी ब्रैकेट कर लो, यहाँ पे प्रोडक्ट लिखो, यहाँ पे रिएक्टेंट लिखो। अब प्रोडक्ट कौन कौन है बेटा, CO2 है और वाटर है, तो मैं लिखता हूँ इंथैल्पी ऑफ CO2। लेकिन ऐसे CO2 कितने हैं बेटा, 2 है, इसलिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। समेशन करना है पूरों का, ये समेशन। फिर है वाटर, इंथैल्पी ऑफ वाटर, लेकिन ऐसे वाटर कितने हैं बेटा, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो। अब आ गई बारी रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट में ये है और ये है, तो इंथैल्पी ऑफ H2C2H4 यानी इथिन, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, इसका तो एक ही है इसलिए इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। प्लस अब ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 मल्टीप्लाइड बाय इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे जो इंथैल्पी दी ना पर मोल दी है, एक एक मोल की, तो जितने मोल है उनसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बस इसी को समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट बोला जाता है। सिर्फ समेशन नहीं, मतलब सिर्फ HCO2 प्लस HH2 ऐसा नहीं, इसके मोल से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए, ऐसे नहीं, पहले बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो भी आता है उससे मल्टीप्लाई करके ऐड करना चाहिए। अब इनकी वैल्यूज डाल दो। CO2 की वैल्यू कितनी दी है, देखो 15 दी है, सो 2 इंटू 15 प्लस वाटर की कितनी दी है, -3 दी है, 2 इंटू वाटर 3, ये हो गया आपके प्रोडक्ट, माइनस क्या है देखो रिएक्टेंट। C2H4 की कितनी दी है बेटा, देखो C2H4 की 20 जूल दी है, राइट, 20 जूल पर मोल, सो ये 20 प्लस ऑक्सीजन की कितनी है, देखो एक बार 5 है, 3 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन ये हो गया आपके रिएक्टेंट, बात खत्म। सो ये 30 -6 माइनस अंदर क्या है ये 20 प्लस 15 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 24 माइनस 35 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 6 और 5 11, -11 जूल पर मोल ऑफ द रिएक्शन। ये बाद में देखेंगे ये जूल पर मोल क्यों निकला हूं मैं, ठीक है। इस तरीके से इसका इस्तेमाल हो गया। फिर यहाँ पे क्या दिया है देखो, फाइंड द इंथैल्पी ऑफ H2 इफ इंथैल्पी ऑफ दिस इज गिवन, दिस इज गिवन एंड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज गिवन। अरे कुछ नहीं है, इसी को थोड़ा सा मरोड़ के बताया गया है। अब ये रिएक्शन देखो, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को आप क्या लिखोगे, समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो प्रोडक्ट में तो अकेला बंदा है अमोनिया, लेकिन उसके 2 मोल है, भूलना नहीं, सो 2 इंटू इंथैल्पी ऑफ अमोनिया। यहाँ पे ना गैसियस सॉलिड लिक्विड सभी लेने पड़ते हैं, यहाँ पे सिर्फ गैसियस नहीं लेने, माइनस रिएक्टेंट में 2 है, एक है नाइट्रोजन, उसकी इंथैल्पी ले लो, उसका 1 ही मोल है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करो, इंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन प्लस इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन इसके 3 मोल है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, बात हो गई। चलो 2 इंटू इंथैल्पी ऑफ अमोनिया कितनी दी है बेटा, देखो इंथैल्पी ऑफ अमोनिया दी है 10, और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी तो दी है, ये देखो डेल्टा HR यानी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 100 दी है, माइनस 1 इंटू इंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन कहाँ है बेटा, देखो ये इंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन ही तो है 20 प्लस 3 इंटू इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन हमको निकालनी है ना बेटा, निकालनी है, चलो निकालते हैं, कोई बात नहीं। सो 100 इज इक्वल टू 20
-20 प्लस 3 इंटू, इसको मैं x लिख देता हूँ, इसको निकालना है ना, तो इसको इधर लेके आ जाते हैं और इसको इधर लेके आ जाते हैं। चलो कहाँ इधर, अरे ये 20 और 20 कैंसिल हो गया है, क्या बात करते हो यार। 100 इज इक्वल टू, और ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -3x आएगा, तो x इज इक्वल टू 100 बाय -3 यानी -33.3। अब यूनिट क्या है, किलो जूल है, जूल है सॉरी, जूल पर मोल। हर एक को जूल पर मोल में दिया है ना। ये सब हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, जाके इंटरनेट पे सर्च मत करना, इनकी वैल्यू मैच नहीं करेगी, ये बस समझाने के लिए मैंने किया है, ठीक है। चलो अगला वाड़ा आगे देखते हैं।